बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीनल कोड हमने स्टार्ट किया हुआ है और स्पेसिफ़िकली ये सिलेबस डिज़ाइन हुआ है SDEO पीरा के लिए। इसके अलावा भी अगर ला का कोई आप पेपर दे रहे हैं तो ये पोर्शन जो है वो ज़रूरी है आपके लिए। हम अनलॉफुल असम्बली या राइटिंग वगैरह जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो आगाज़ करते हैं। अगर आपको पहले लेक्चर नहीं मिले, हमारे तकरीबन 60 के करीब लेक्चर्स हैं SDEO पीरा के लिए, वो अगर आपके पास नहीं है तो वो हमसे फ्री ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, ठीक है। और गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। आगाज़ करते हैं। 141 अनलॉफुल असम्बली। 5 और मोर पर्सनस विद कॉमन ऑब्जेक्ट। 5 या 5 से ज़्यादा लोग हों, कॉमन ऑब्जेक्ट हो उनका, और वो किस किस्म का काम करें, सेटिस्फाई या अप्रेस करें गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट को बाई फोर्स, ताकत से किसी सरकारी मुलाजम को दबाएं, रेजिस्ट करें एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ पे, कमिट करें मिसचीफ, कोई उल्टे सीधे काम करें, इन्वेड करें किसी जगह पे जो है वो कब्ज़ा वगैरह, या इलीगल दाखला, या फिर कोई ऑफेंस करें मिलकर, या सीज कर लें प्रॉपर्टी या राइट्स बाय फोर्स, तो फिर या फिर कंपेल अदर इलीगल बाय फोर्स, ठीक है, कि दूसरों को इलीगली कंपेल करना किसी काम के लिए। तो ये सारा जो लॉफुल असेंबली भी अगर हो, बाद में वो अनलॉफुल एक्ट में मुलव्वस हो जाए तो हम उसको अनलॉफुल असेंबली भी ही कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अनलॉफुल असेंबली। अब आगे देखते हैं हम उनके मेंबर के साथ और वो लोग क्या क्या करेंगे, उनको हम किस तरह से सजा देंगे, ये देख लेते हैं। मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली का जो भी मेंबर होगा, अनलॉफुल असेंबली जो भी काम करेगी, वो उस दिन अगर उसमें मौजूद था भी लेकिन उसमें वो उसने एक्ट नहीं किया, फिर भी वहाँ पे उनके साथ अनलॉफुल असेंबली के जुर्म में बराबर का शरीक होगा, गिल्टी होगा। 142 कहता है। 143 कहता है पनिशमेंट क्या है इसकी, 6 माह कैद और फाइन, ये दोनों हो सकते हैं। ये आम मेंबर की बात है। अभी जब असले वाला मेंबर और वो मेंबर जब राइटिंग में या झगड़े में जाएगा, या फिर कलेक्टिव लाइबिलिटी की जब हम बात करेंगे, तो उनकी सजा और होगी। अभी हमने सिर्फ ये बात की कि जो उसका मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का, ठीक है, तो उसकी ये सजा हो सकती है। अगर आर्म्ड विद डेडली वेपन, अगर वो अनलॉफुल असेंबली में लोगों के पास डेडली वेपन है, ठीक है, जान का खतरा है जिन वेपन से, वो उनके पास मौजूद हैं, तो जो मेंबर होगा उसमें डेडली वेपन वाला, बाकियों को तो ये 6 माह कैद वाली ना, जो डेडली वेपन वाला होगा उसको 2 साल और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 145 कहता है कि नॉट डिस्पर्सिंग ऑन कमांड। ये जमा तो हो गए अनलॉफुली, सरकार को पता चल गया और सरकार ने कमांड जारी किया कि आप यहाँ से उठ जाएं या आप इस तरह की असेंबली छोड़ दें, तो वो डिस्पर्स नहीं हुए, तो फिर उनको हम क्या कहेंगे, 2 साल कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब सरकारी कमांड को भी नहीं माना। वैसे तो अनलॉफुल असेंबली थी ना, तो उनके लिए तो हमने 6 माह कैद की बात की है, लेकिन जब सरकार को पता चल गया और सरकार ने उनको उठाना चाहा, उनको डिस्पर्स करना चाहा, उनको उनकी उस अनलॉफुल असेंबली को तोड़ना चाहा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, तो फिर हम उनकी सजा बढ़ा देते हैं। 146 कहता है राइटिंग, यानी झगड़ा वगैरह, यूज ऑफ फोर्स वायलेंस बाई अनलॉफुल असेंबली। अब ये अनलॉफुल असेंबली जब राइटिंग में आती है, मीन बाई फोर्स वो झगड़ा करती है किसी से, तो फिर हम उसको राइटिंग कहते हैं, ठीक है, राइटिंग। अब इसकी पनिशमेंट देख लें। पनिशमेंट फॉर राइटिंग अप टू 2 years प्लस फाइन, या फिर आर फाइन, या फिर दोनों हो सकते हैं। राइटिंग विद डेडली वेपन, देखें ना, यह आस्ता आस्ता सजाएं बढ़ रही हैं। पहले अनलॉफुल असेंबली में सिर्फ बंदा मौजूद है तो 6 माह कैद, डेडली वेपन के साथ मौजूद है तो ये 2 साल कैद। डेडली वेपन, अनलॉफुल असेंबली, और फिर वो राइटिंग में चला जाता है, ठीक है। और राइटिंग में सिंपल अगर वो जाता है बगैर असले के तो 2 साल, अगर असले के साथ जाता तो 3 साल प्लस फाइन, या फिर फाइन या 2 साल कैद, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये आस्ता आस्ता सजाएं किस तरह से बढ़ती हैं, इसका बड़ा ख्याल रखना है। कलेक्टिव लाइबिलिटी, एवरी मेंबर गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड इन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट।
10 लोग जमा हुए थे एक ही काम के लिए, 4 ने किया बाकी 6 वैसे ही रहे, तो सब के लिए वो हम उनको लायबल कहेंगे, बेशक वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो असेंबली का हिस्सा है ना, अनलॉफुल असेंबली ने कोई काम किया। अब हायरिंग करना किसी जो है लोगों को, जो होता है कि जत्था बुला लिया जाए किसी खास मकसद के लिए, हायरिंग, एंगेजिंग, प्रमोटिंग, ये सारे काम जो बंदा करेगा वो गिल्टी एज इफ मेंबर, वो उतना ही गिल्टी होगा जितना कि वो उस असेंबली के लोगों को जिसको उसने हायर किया उनसे जो जुर्म करवाया वो बराबर का शरीक होगा। लायबल फॉर अफेंसेस कमिटेड, जो अफेंस इन लोगों को जिनको पैसे दे के बुलाया गया है इन्होंने किया है, बुलाने वाला बराबर का शरीक होगा। 151 कहता है कि ज्वाइनिंग असेंबली आफ्टर ऑर्डर टू डिस्पर्स। देखिए एक तो ये था कि ऊपर जो है बैठे थे लोग या असेंबली थी तो उनको तोड़ना चाहा सरकार ने, वो नहीं माने तो उनकी तो सज़ा सिंपल अलग बताई गई है, ठीक है, जब नहीं वो कमांड पे डिस्पर्स हुए ये 2 साल। अब यहाँ पे देखेंगे ज्वाइनिंग असेंबली आफ्टर ऑर्डर टू डिस्पर्स, जब कह दिया गया कि ये जो असेंबली है इसको तोड़ दिया जाए, इसमें ना बैठा जाए, ठीक है, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर पहले आ चुका था 141 वाला, ये वाला अनलॉफुल, इफ अनलॉफुल, ये 141 में जो अनलॉफुल असेंबली जिसको हम कहते हैं अनलॉफुल असेंबली है, इफ लाइकली टू डिस्टर्ब पीस या आफ्टर लॉफुल ऑर्डर आया, फिर किसी ने उसको ज्वाइन किया तो फिर जनाब वो 6 माह 145 वाले वो नॉट डिस्पर्स के बराबर ही उसको सजा होगी, ठीक है। यानी डिस्पर्स करते वक्त जो लोग मौजूद हैं वो अगर नहीं उठेंगे, नहीं डिस्पर्स होंगे तो भी उनको 6 माह कैद और फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। और जिन लोगों ने डिस्पर्स ऑर्डर जो है कमांड आने के बाद ज्वाइन किया उनको भी वही सजा है 145 वाली। 142 कहता है ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस सर्वेंट, पुलिस सर्वेंट ने आके कोई जो है एग्जीक्यूट करना है ऑर्डर, तो जिसने ऑब्स्ट्रक्ट किया है, रोका है, उसको हम कहते हैं 3 साल कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों। 153 है प्रोवोकिंग राइट, झगड़े के लिए ये उकसाने में आता है, इलीगल एक्ट प्रोवोकिंग राइट, अगर तो वो झगड़ा अकर हो गया है तो 1 साल कैद या फिर फाइन या फिर दोनों, और अगर झगड़ा नहीं हुआ, उकसाया तो गया है लेकिन झगड़ा नहीं हुआ तो फिर 6 माह कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 53 ए कहता है प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स, एक ग्रुप को उकसाया दूसरे के लिए, तो ये चूंकि ग्रुप है और ये रिलीजन और रेस और लैंग्वेज, कास्ट और रीजनलिज्म, ये चीज़ें आती हैं इसमें, इसकी सज़ा ज़्यादा है, इसके 5 साल प्लस फाइन हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन है इसमें कि अगर क्रिटिसिज्म जो है वो किसी मैलिस यानी किसी जिसको हम कहते हैं नफरत के अलावा है, उसको हम फिर ऑफेंस नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि अगर कोई सूबा कहता है कि हमें हमारे हुकूक दो, तो उसको अगर वो क्रिटिसिज्म ऑनेस्ट है तो फिर हम उसको ऑफेंस नहीं कहेंगे। 153 बी कहता है कि इंड्यूसिंग स्टूडेंट्स इनटू अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो कोई इदारे का हेड या कोई मैनेजमेंट जो है वो फोर्स करती है स्टूडेंट्स को, इंड्यूस करती है पॉलिटिकल एजुटेशन के लिए, कोई प्रोटेस्ट के लिए, डिस्टर्ब करती है पब्लिक ऑर्डर को, तो 2 साल के लिए ये जो फोर्स कर रहा है बंदा उसको, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट तो नहीं इसके लिए उस तरह लाइबल होंगे ना, जो उनको फोर्स कर रहा है उसको हम पकड़ेंगे। 154 है कि लाइबिलिटी ऑफ लैंड ऑनर ऑक्यूपायर, एक ये जगह है यहाँ पे लोगों ने बैठ के अनलॉफुल असेंबली या राइट जो है वो अकर किया है, तो बंदे को अगर नहीं पता था या बंदे को बाद में पता चला और वो फेल्ड टू प्रिवेंट रहा या फिर रिपोर्ट भी नहीं कर सका टाइमली और मामला जो है वो हो गया, तो उस बंदे को 3000 तक जुर्माना हो सकता है। और अगर एक अगला केस सुनिए कि लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन बेनिफिटिंग, एक तो यह है कि ना किसी का अहाता, किसी की कोई जगह थी वहाँ बैठ के कोई साजिश हुई या जो भी हुआ तो उसको 3000 जुर्माना, और अगर किसी बंदे ने उनको बिठा के लड़ाई करवा के कोई बेनिफिट लिया है तो उस बंदे को अलग से जो है वो फाइन भी होगा। अच्छा, लाइबिलिटी ऑफ एजेंट या मैनेजर, जाहिर है कि एजेंट या मैनेजर किसी भी कंपनी के या कोई भी एसोसिएशन के, वो फेलिंग टू प्रिवेंट राइट, वो झगड़ा
रोकने में नाकाम रहे या फिर अनलॉफुल असेंबली में नाकाम रहे तो उनको भी फाइन होगा। रिपोर्ट भी नहीं किया ना अगर उन्होंने। और उसके बाद हार्बरिंग, हार्बरिंग क्या था, शेल्टर देना। हायर्ड पर्सन, बुलाए गए जो किराए के मुजरम होते हैं उनको शेल्टर देना, हायर्ड पर्सन को या फिर अनलॉफुल असेंबली को शेल्टर देना, उसके लिए 6 माह। ये सज़ा उन दोनों ऊपर वालों से ज़्यादा है, ठीक है। और बीइंग हायर्ड टू राइट असेंबली, हायर्ड टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली, जो बंदा हायर हुआ है वो बेगुनाह नहीं है, याद रखिए। वो भी ये 6 माह कैद वाला मामला है। और अगर उसने डेडली वेपन जो है वो भी कैरी किया हुआ है अनलॉफुल असेंबली के साथ, बेशक उसको हायरिंग अथॉरिटी ने दिया है या उसके पास अपना है, फिर 2 साल प्लस फाइन वाले में चला जाएगा। जो अनलॉफुल असेंबली में डेडली वेपन वाली बात थी ये उसके बराबर हो जाएगी। और उसके बाद है एफ्रे, झगड़े को कहते हैं अटैकिंग फियर टू मेक, यानी कोई किसी के ऊपर धावा बोलने वाली जो सिचुएशन है, चार बिटवीन टू और मोर डिस्टर्बिंग, यानी पब्लिक फाइटिंग हो बिटवीन टू और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान, तो उसको हम एफ्रे कहते हैं। ये भी फसाद की ही एक किस्म है। तो एफरे की वैसे इन्होंने 1 महीना कैद या फिर 300 रुपया जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं, ये बताया, ठीक है। चलें उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में हम इंशाल्लाह देखते हैं जो पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी वगैरह वाले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर।